हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं। गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने की रात्रि है और साल में कुल 4 नवरात्रे आते हैं। और चैत्र और शारदीय नवरात्र सभी जानते हैं प्राकट्य नवरात्र होते हैं। इसके अलावा जो माघी नवरात्र होते हैं, जो आषाढ़ के नवरात्र होते हैं, इनको हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं। नवरात्र यानी आदि शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में आदि शक्ति की उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है, वह अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करने वाली समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी है। और नवरात्र का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य, परोपकार और इंद्रियों के निग्रह द्वारा आत्मशुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर भी है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्र है और आषाढ़ माह चल रहा है। साल की पहली हिंदू नव वर्ष की पहली गुप्त नवरात्र है और आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, उससे शुरू होकर के 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। तो ये तिथि इंग्लिश तिथि के हिसाब से देखें तो 30 जून से शुरू होकर के 8 जुलाई तक मनाई जाएगी। इन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा हम करते हैं। और ये समय शाक्त और शैव, शाक्त कौन होते हैं? जो महाकाली, माँ दुर्गा, माँ शक्ति की पूजा करते हैं। और शैव वो लोग जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। जो शैव और शाक्त होते हैं, इन सभी के लिए विशेष महत्व रखती है ये गुप्त नवरात्र। तंत्र साधक इस दौरान गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए विशेष साधनाएं करते हैं। और इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली है तथा चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। ये नवरात्र मोक्ष की कामना से की जाती है और बेहद ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु इस दौरान शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, जब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए इस दौरान पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। और इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ शक्ति और शिव की उपासना हम करते हैं। जो सांसारिक हैं वो नॉर्मल गुप्त नवरात्र को इसी वैसे ही मना सकते हैं जैसे बाकी नवरात्रे करते हैं। बाकी कई तरह की साधनाएं होती है, वो आप कर सकते हैं। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में संहार करने वाले देवी देवताओं, गणों और गणिकाओं यानी भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, खड्गिनी, शूलिनी, शववाहिनी, शवरूढ़ा आदि की साधना की जाती है। और इसके साथ ही पंचमकार क्या कहते हैं? मद्य, शराब, मछली, मुद्रा, मैथुन, मांस, इनकी साधना भी इन्हीं नवरात्र में की जाती है। और विशेष रूप से जहाँ नॉर्मल नवरात्र में हम 9 देवियों की साधना करते हैं, ये जो गुप्त नवरात्र होती है इसमें 10 महाविद्या की पूजा का विधान आता है। और ये 10 महाविद्याएं कौन है? शिव की शक्तियाँ हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, नाराज होते हैं, उतनी ही प्रचंडता से अपना तीसरा नेत्र खोलकर सर्वनाश भी कर देते हैं। और माँ काली उन्हीं की शक्ति है। कह सकते हैं कि माँ भगवती काली ही शिव की प्रेरणा और ऊर्जा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखे हुए है। इनके पलकों के इशारों से ही इस विश्व में तमाम उथल पुथल होती है। तो गुप्त नवरात्र की 10 देवियाँ कौन कौन सी होती है? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। और इन 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से होता है। और इस बार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 30 जून यानी गुरुवार से शुरू हो रही है, जो कि 8 जुलाई शुक्रवार तक रहने वाली है। और तिथि 6 नहीं है, ना तो अधिक है तिथि, ना ही 6 हुई है तिथि की। तो गुप्त नवरात्र पूरे 9 दिन के रहने वाले हैं। और इनका समापन आपको जो हवन आदि होगा वो 9 जुलाई शनिवार के दिन होगा। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 जून को सुबह 8:21 पर हो रहा है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 30 जून को सुबह 10:49 पर होगी। तो गुप्त नवरात्र का शुभ मुहूर्त कब होगा? 30 जून 2022 को सुबह 11:57 से लेकर के 12:53 तक रहने वाला है। जो लोग भी घट स्थापना करना चाहते हैं वो सुबह 5:26 से लेकर 6:43 तक भी कर सकते हैं। और 30 जून गुरुवार को प्रतिपदा यानी पहली तिथि रहेगी, 1 जुलाई को द्वितीय,
2 जुलाई को तृतीय, 3 जुलाई को चतुर्थी तिथि, 4 जुलाई सोमवार को पंचमी तिथि और 5 जुलाई मंगलवार षष्ठी, 6 जुलाई बुधवार सप्तमी, 7 जुलाई गुरुवार अष्टमी तिथि, 8 जुलाई शुक्रवार को नवमी तिथि। और इस प्रकार से आपको नवरात्र मनाने हैं और बहुत सारे शुभ योगों में भी आ रहे हैं नवरात्र। इसके चलते इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र है। तो अद्भुत धनदायी नक्षत्र और योगों में आई है ये नवरात्र। और शुभ योगों में आप घट स्थापना करते हैं, बहुत ज़बरदस्त फल देने वाला माना गया है। इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है सुबह 9:52 तक, और इन सभी योगों को शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। गुप्त नवरात्र में जो लोग भी स्थापना आदि करना चाहते हैं, माँ या साधना करना चाहते हैं, आपकी मनोकामना के अनुसार है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको अखंड ज्योत रखना है, झुआरे बोने हैं, आपको रोज़ आरती करनी है, पूजा करनी है। आप साधना का समय है। ये नवरात्र जो होते हैं माता के साथ कनेक्शन बनाने के नवरात्र होते हैं। और सभी चीज़ों को गुप्त नवरात्र में जो भी आप साधना आदि कर रहे हैं, उसकी गुटिका हुई, छाप हुई, उसके अनुसार वो सभी चीज़ों को अपने पास रख लीजिए, ताकि पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए और आप पूरे मनोयोग से शक्ति की साधना कर सकें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मध्य रात्रि से सूर्योदय तक की साधना इस दौरान, और नहीं भी तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि यानी जो पहली तिथि होगी उसमें सबसे पहले माँ भगवती का जप तप करें, व्रत का संकल्प लें और फिर घट स्थापना कर सकते हैं। ये उनके लिए बता रही हूँ जो नॉर्मल स्थापना करना चाहते हैं माता रानी की। और सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लें और माँ की मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसको लाल चुनरी आदि से, लाल रंग के कपड़े से, लाल वस्त्र धारण करा के या चुनरी आदि पहनाकर श्रृंगार करें और सुबह शाम माँ की आरती करें, उन्हें लौंग बताशे का भोग लगाएं, श्रृंगार का सामान अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जितना जप हो सकता है वो कीजिए। किसी मिट्टी के बर्तन में आप जौ रोप सकते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल आपको रोज़ डालना है। अखंड ज्योत जगा सकते हैं और मंगल कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डाल करके शुभ मुहूर्त में आम के पत्ते और श्रीफल आदि रख करके भी स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से 9 दिन तक माँ की रोज़ पूजा करें, देवी दुर्गा की आरती गाएं, हवन करें, कन्या पूजन करें और जो पूजा की समाप्ति हो जाएगी तो कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन कर देना चाहिए। ये तो हुई नॉर्मल विधि। गुप्त नवरात्र में आप जो भी पूजा करते हैं हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। जितना गुप्त होगा उतना फल मिलेगा। भूल करके भी अपनी पूजा को सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए और ना ही बखान करना चाहिए। तंत्र और मंत्र दोनों के माध्यम से शक्ति साधना की जाती है, तो इस दौरान गुप्त रूप से आप कीजिए। आप कोई साधु महात्मा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं, छोटी मोटी साधनाएं कर रहे हैं, आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। जब भी आप देवी देवताओं की तरह शक्ति की साधना भी करते हैं तो पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर आप सुबह के समय साधना कर रहे हैं तो पूरब की ओर मुख करके साधना करें। अगर शाम के बाद या रात्रि में आप साधना कर रहे हैं तो उत्तर मुखी होकर के आपको साधना करनी चाहिए। और देवी साधना यूजुअली लाल रंग के आसन पर बैठ करके किया जाता है। जो लोग काली साधक हैं वो काले रंग के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सभी लोग लाल आसन का प्रयोग करके माँ की साधना आराधना करें। जो भी जप माला है वो सिद्ध होनी चाहिए आपके पास 1.25 लाख या जो भी देवी के मंत्र होते हैं उससे, और अपनी जो सिद्ध अभिमंत्रित माला होती है उसे गौमुखी के अंदर छिपाकर देवी माँ के जप बुदबुदा कर करने चाहिए। कोई मंत्र होते हैं जो रौद्र रूप से भी किए जा सकते हैं, या आप अगर आपके पास जैसे स्फटिक की माला है, लाल चंदन की माला है, रुद्राक्ष की माला है, इनसे आप देवी के मंत्र जप सकते हैं। और जल्दी मनोकामना सिद्धि के लिए आपको देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। सच्चे मन से इस प्रकार से इस उपाय को करने से साधक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तंत्र में ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, ऐसे मंत्र बताए गए हैं गुप्त जो इतने सीक्रेट मंत्र हैं। इनका उपयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप अथाह धन के मालिक बन सकते हैं। खास जप तप करके माता रानी की कृपा पाई जा सकती है। और अगर आप आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं, लाख
कोशिशों के बावजूद आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ज्योतिष में और तंत्र में बताया गया जिनको घर में रखने मात्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ये धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। अक्सर बताती रहती हूँ, हल्दी की गांठ रखिए, नमक रखिए, और हत्ता जोड़ी की जड़ के बारे में बताती रहती हूँ। बहुत ही दुर्लभ वनस्पति है हत्ता जोड़ी की जड़। एक तरफ से जुड़ी हुई होती है, मनुष्य के हाथों जैसी लगती है, और बिरवा नाम के पेड़ की जड़ होती है। ये पौधा यूजुअली मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है, जहाँ से जो आदिवासी होते हैं या जंगली लोग हैं या हिमालय की पहाड़ियों में मिलते हैं, वहाँ से इस जड़ को निकाल कर आदिवासी आदि इसे बेच कर जाते हैं। हत्ता जोड़ी के ऊपर छोटे छोटे रुद्राक्ष के जैसे दाने भी बने होते हैं, और अगर आप इसे हाथ से दबाएंगे तो ये थोड़ा सा दब जाती है। इसका रंग भूरा और काला मिला हुआ होता है। महाकाली और कामाख्या देवी का स्वयं साक्षात स्वरूप माना गया है। किसी भी व्यापार में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे अचूक उपाय माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए बिना सिद्धि किए इसे घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उल्टा बुरी शक्तियों का ये घेरा बना देता है। आपको अट्रैक्ट करता है आपके घर में बुरी शक्तियों को, और आपके घर में, आपके जीवन में और ऊटपटांग होना लग जाते हैं। नवरात्र के दिनों में हमेशा सिद्ध करके हत्ता जोड़ी को घर पर रखना चाहिए और सिंदूर लगा करके माँ देवी की पूजा करनी चाहिए। 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करना चाहिए। कैसे? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। और जब ये सिद्ध हो जाए तो इसे अपने घर के मंदिर में, तिजोरी में, लॉकर में, गल्ले में, व्यापार वाली जगह पर या किसी भी जगह पर जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ इसे स्थापित करना चाहिए। और फिर देखिए चमत्कार। तुरंत मत देखिए, इसे स्थापित करके अपने लक्ष्य के प्रति सच्चाई से 1 साल तक जमकर मेहनत कीजिए। देखिए 1 साल बाद आप कहाँ खड़े होते हैं। ध्यान रहे अपवित्र ना होने पाए। हर किसी शुभ दिन, जैसे होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, कोई भी दिन हो, इसकी पूजा अवश्य करें। और इस बार 3 दिन की साधना बता रही हूँ इन गुप्त नवरात्र में। आपको जब भी अगर आपके पास है हत्ता जोड़ी तो सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखें अभिमंत्रित हो 1.25 लाख माँ लक्ष्मी के जप से, और जब प्राप्त हो जाए तो इसे रख कर माता लक्ष्मी के सामने आपको उपाय करना चाहिए। गुप्त नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की रात्रि में, या अष्टमी से शुरू करके अष्टमी, नवमी, दशमी 3 रात्रि में आप 10 बजे इस उपाय को करना है। क्या करेंगे? गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा स्नान कर लीजिए। शुद्ध और शांत स्थल पर, जहाँ आपको कोई रोके टोके ना, अपना घर हो सकता है, अपने मंदिर हो सकती है, पूजा स्थल हो सकता है, कहीं भी, या किसी मंदिर में जाकर आप इस साधना को कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी जगह को गाय के गोबर से लीप लीजिए और उसी जगह पर गाय के घी का एक दीपक जला दीजिए। हत्ता जोड़ी वहाँ स्थापित कर लीजिए और हत्ता जोड़ी के सामने एक कपूरी पान के पत्ते पर 5 लौंग, थोड़े से देशी कपूर, 5 इलायची और गुगल, इसके साथ कुछ मिठाई रख करके महाशक्ति की आराधना कीजिए। और धन वैभव की कामना से कपूरी पान के पत्ते पर आप चाहें तो थोड़ा सा इत्र, केसर, चंदन का इत्र और गाय का घी मिला करके एक छोटा सा स्वस्तिक बना लीजिए और इस पर कलावा बांध करके एक सुपारी रख दीजिए। इससे आपके जीवन में वास्तु दोष अगर आ रहे हैं, धन संबंधी मुसीबतें हो रही है, तो वो खत्म हो जाती है। फिर वहीं बैठ करके माता रानी का आवाहन करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 2 माला का आपको जप करना चाहिए। कहते हैं कि इस उपाय को करने से जातक के जीवन में कुछ ही दिनों में धन की आवक शुरू हो जाती है। धन हो, व्यापार हो, सहित पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका हो, अपनी मनोकामना की पूर्ति उनकी होने लगती है। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी नहीं है तो क्या करेंगे? CR सिंह की साधना लास्ट गुप्त नवरात्र में बताई थी मैंने, वो भी आप कर सकते हैं। CR सिंह का प्रयोग तंत्र मंत्र के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और इस प्रकार से आप 3 दिन की पूजा साधना जब पूरी हो जाए तो चाहे हत्ता जोड़ी हो या CR सिंह हो या श्री यंत्र हो, इसे आप अपने पूजा स्थल में स्थापित कर सकते हैं, या किसी चांदी की डब्बी में या कटोरी में, स्टील की कटोरी ले लीजिए, आपने ये अफोर्ड कर सकते हैं, और उसे लाल कपड़े में सिंदूर के साथ बांध कर रखें। दोस्तों ध्यान रखें, असली CR सिंह को सिंदूर में रखने से इसके बाल थोड़े थोड़े करके बड़े होने लगते हैं, और इस सिंदूर लगे CR सिंह को माँ काली पर चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।
इसके अलावा भी आप चाहें तो श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र को तो ऐसे भी समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा, विभूति। और श्री यंत्र को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। इसलिए इसे घर में अवश्य रखना चाहिए। 1.25 लाख मंत्रों से सिद्धि करके स्थापित करना चाहिए। अब चाहे हत्ता जोड़ी हो या सियार सिंगी हो, श्री यंत्र, ये तंत्र ऐसी सिद्ध वस्तुएं हैं जिनके रोज सिर्फ स्पर्श मात्र से आपका जीवन बदलने लगता है, जिसके दर्शन मात्र से स्वयं माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, और जिसके सिंदूर से आप तिलक करते हैं तो हर कोई आपके वश में होने लगता है, आपकी बात मानने लगता है। आप जिसको अपने पास बांध कर रखना चाहते हैं वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। ऐसी इसकी शक्ति है कि आपके सारे दुख दुविधाएं जीवन से स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इसके सानिध्य मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कि मजाक मजाक में कोई इसका पूजन भी कर ले तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और पूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। समय समय पर यथोचित सम्मान जरूर करें। नवरात्र हो, दिवाली हो, शरद नवरात्र, चैत्र नवरात्र, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, इस रात्रि को इस यंत्र की साधना विशेष फलदायी मानी गई है। इन यंत्रों की पूजा अर्चना से दरिद्रता दूर होती है, चिरस्थायी लक्ष्मी का वास होता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्त होती है, बिजनेस में मनो अनुकूल फल प्राप्त होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो लोग भी संपूर्ण नवरात्र में 9 रात की साधना करना चाहते तो आप वो ज़रूर करें, या 9 दिन नहीं कर सकते तो 3 दिन की साधना बता रही हूँ। सिर्फ अपनी हत्ता जोड़ी सियार सिंह या श्री यंत्र के सामने बैठकर मंत्र बोलने हैं आपको। बड़े आसान से मंत्र हैं और गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा लक्ष्मी मंत्र है। लेकिन पहले वहाँ पर आप जो भी यंत्र है उस पर एक पान का पत्ता चढ़ाएंगी, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 कपूर और 1 चुटकी सिंदूर रख करके चढ़ा दीजिए और फिर जप करना शुरू करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 11 माला का जप करना चाहिए। और लास्ट दिन जब आपके जप पूरे हो जाए तो माँ के दशांश हवन करके कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। और इस यंत्र को इसके बाद आप अपने काम करने के स्थान पर, तिजोरी में, अलमारी में, स्टडी टेबल पर या पूजा के स्थान में लगा सकते हैं या पॉकेट में रख सकते हैं। काम पर जब घर जाएं तो लेकर इसे जाएं, बाकी टाइम आप ऑफिस टेबल पे रख दीजिए। इस प्रकार से सावधानियां रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ भी आप श्री यंत्र की स्थापना करेंगे वहाँ आपको सात्विकता, स्वच्छता और नियमित रूप से मंत्र जप उस जगह पर अवश्य करना चाहिए। इस यंत्र को केवल घर में स्थापित कर देना बड़ा नहीं होता, बल्कि विधिवत तरीके से इसकी पूजा करते हैं। हर शाम उसके सामने घी का दिया जलाइए और माला लेकर के आप यंत्र के सामने बैठकर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कीजिए। आप देखिए, आप खुद देखेंगे कैसे माला माल होते हैं। और इस यंत्र को उसके बाद आप जहाँ भी स्थापना करें उस जगह को साफ स्वच्छ रखें। इसी दिन आपके जब छूट जाए तो मन में वहम ना रखें कि माता रानी पाप देगी। डेफिनेटली आप अगर बदमाशी से कर रहे होंगे तो आपको पाप चढ़ेगा, लेकिन अगर जनरल में आप कर रहे हैं, जाने अनजाने भूल हो रही है, तो आपको माता रानी अवश्य क्षमा करेंगी। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। दोस्तों, देवी दुर्गा की 10 महाविद्याएं अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। और इस जो गुप्त नवरात्र है इसमें पूजा अर्चना तो करेंगे ही साथ माँ देवी के मंत्रों का उच्चारण जितना हो सके कीजिए। जप हो, तप हो, हवन हो, आपको सभी चीज़ें पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। यदि आप गुप्त नवरात्र में किसी सरोवर या नदी के किनारे बैठकर मंत्रों का जप करें तो अति उत्तम माना गया है। 3 दिन माँ काली, 3 दिन माँ लक्ष्मी और 3 दिन माँ सरस्वती का पूजन करते हैं तो धन, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माँ भगवती काली और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत गुप्त मंत्र बताया गया है, जिसे काली सहस्त्र नाम कहा गया है। और इसका प्रयोग रात में करना चाहिए। कैसे करना है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से इस प्रयोग को करते हैं तो एक रात में ही इसका असर दिखाई देने लगता है।
रात को काली सहस्त्र नाम का प्रयोग स्नान कर आदि से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम लाल रंग के कपड़े पर महाकाली माँ का चित्र स्थापित करें। लाल आसन का प्रयोग करें, हाथ में लाल पुष्प ले लीजिए और अपनी मनोकामना बोलकर पुष्प को माता रानी के चरणों में समर्पित कीजिए और इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा ओम इस मंत्र की एक माला का जप कीजिए। सहस्त्र नाम काली सहस्त्र नाम का पाठ आता है तो वो कीजिए और पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में आपको देवी कवच अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य विशेष रूप से दक्षिण दिशा में मुख करके जप करता है समस्त प्रकार की उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में भी मुख करके कर सकते हैं, इससे माँ के दर्शन होते हैं। पूरब दिशा में मुख करके करते हैं तो वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो कहते हैं वही सच्चा होता है। और पश्चिम दिशा में मुख करके जप करने से मनुष्य को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए दोस्तों। गुप्त नवरात्र का आगाज़ हो चुका है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, आप सब भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन उपायों को ज़रूर शेयर किया करें। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी।